ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। 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 सतर्क रहना, वो दानव बच के ना जाने पाए। क्या हो रहा है कक्ष के बाहर? सैनिक है महारानी, कक्ष को सुरक्षित करने के लिए। सुरक्षित? किससे? उसी क्रूर दुष्ट दानव से। आज वो पुनः एक बालक को उठा ले गया है। आप किससे? घुड़साल में काम करता था, अशोक नाम है। पता नहीं वो बाल गोविंद जितना भाग्यशाली होगा भी या नहीं। लेप का समय हो गया है सम्राट। सम्राट की अनुमति हो तो क्या एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अवश्य। बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोई संकट का अनुमान है क्या? कुछ हुआ है क्या? आप अचानक चिंताग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। एक दानव पाटलिपुत्र में स्वतंत्र घूम रहा है, बच्चों पर आक्रमण कर रहा है और किसी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। चिंता की बात यह है कि यदि शत्रु बाहर का हो तो उससे निपटना सरल होता है, परंतु यदि शत्रु आंतरिक हो, अपनी प्रजा में से कोई हो, तो उसे ढूंढना बहुत कठिन। सोचा कितना निर्भीक निडर है कि उसने राजभवन के घोड़साल से एक बच्चे को उठा लिया। क्या वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी? परंतु हम वहां पहुंच न सके। कल रात्रि ही वो दानव अशोक को उठा ली। अशोक? हाँ, वही साहसी बालक जिसका उपचार तुमने किया था। अशोक? जब से ये समाचार आया है तब से एक आत्मग्लानि सी हुई है। कोई स्पष्ट कारण नहीं है, परंतु ऐसे लग रहा है कि अशोक के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उत्तरदायी मैं हूं। मैं आपका दायित्व इनको सौंप चुकी हूँ। ये जैसा कहेंगे आपको वैसे ही करना होगा। मुझे वचन दीजिए। आज्ञा दीजिए सम्राट। सुना है मुझे पकड़वाने का वचन दिया है तुमने। मैंने सोचा तुम्हें क्यों कष्ट, मैं ही पकड़ लाता हूँ तुझे। यही तो मूर्खता की है तुमने। दानव की कैद से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, जीवित या मृत। जानते हो, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो यहाँ से बचने की योजना बना रहा होता।
दानव की शक्ति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। एक बार ये हाथ खोल के तो देखो, फिर तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाएगा। आचार्य, आचार्य, आचार्य। बस इतना ही बल है तुम में। और मारो, और कस के मारो। अभी भी पीड़ा नहीं हो रही है। देखना कहीं तुम्हारे हाथ ना छिल जाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अश्रु निकलने को हैं? आपने आचार्य चाणक्य को देखा? जी देवी जी, अभी कुछ क्षण पहले ही वो इस दिशा की तरफ गए हैं। कुछ देर के बाद बोलने योग्य नहीं रहोगे। तुम्हें दानव नहीं, विदूषक होना चाहिए था। तुम्हारे प्रयासों से मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, बल्कि हंसी आ रही है। आपने आचार्य चाणक्य को देखा? अभी अभी कुछ देर पहले निकले हैं यहाँ से। उस ओर। मैं आचार्य चाणक्य को ढूंढ रही हूँ, कुछ आवश्यक है। आपने उन्हें देखा? नहीं। सदैव मैंने धर्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया, कभी कुछ अनैतिक नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी कोई पाप नहीं किया। मेरा जो भी दुर्भाग्य था उसका स्वीकार किया, किंतु आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु आज मैं प्रश्न उठाती हूँ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिसका दंड आप मुझे और मेरे पुत्र को दे रहे हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि अशोक सम्राट बने, फिर ऐसी स्थिति में उलझा के कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा भगवान, किंतु आज मांगती हूँ, अपने पुत्र की प्राणों की भीख मांगती हूँ। मेरे अशोक को बचा लीजिए, मेरे अशोक को बचा लीजिए भगवान।
मना किया था ना मैंने कि ऐसा कुछ मत करना जिससे कोई संकट उत्पन्न हो, और तुम उसे उठा लाए जिस पर तुम्हारे पिता की कृपा बनी हुई है। मुझे कोई भय नहीं है। ये तुम्हारा साहस नहीं, मूर्खता है। तुम्हारे पिता ने सभी सैनिकों को और गुप्तचरों को दानव का पता लगाने का आदेश दिया है। अशोक को ढूंढकर सुरक्षित लाने का आदेश है। शीघ्र ही तुम्हारे पिता को ज्ञात हो जाएगा कि तुम ही दानव हो, और कदाचित मृत्यु दंड मिले तुम्हें या आजीवन कारावास। इससे पहले कि कोई तुम तक पहुंचे, छुटकारा पाओ इस लड़के से और निकलो यहां से। अब ये कुछ समय के लिए दृष्टिहीन हो जाएगा। मैं राजभवन जाके सुनिश्चित करती हूँ कि किसी को तुम्हारी अनुपस्थिति पर संदेह ना हो। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। सब सतर्क रहो, समझे? विशेष रूप से रात को दानव एक 14 वर्ष के बालक को उठाकर ले गया है। वो बहुत खूंखार लगता है। जो भी सूचना मिले हमें जरूर बताओ। जाओ। मुझे सम्राट के पास ले चलो। मुझे सम्राट के पास ले चलो। दानव का पता, परंतु तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिशा में तुम भागे हो वो दिशा तुम्हें कैसे पता? तुम हमारे सैनिकों को वहां तक कैसे ले जाओगे? जैसे दृष्टिहीन व्यक्ति को अपना रास्ता याद रहता है। उचित है। इधर, इस ओर। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये बकरियां मैं कर रही थी।
क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इसी दिशा से आए थे? किंतु ये दिशा तो किंतु परंतु का समय नहीं है। ये जहां भी ले जाए वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। यही वो स्थान है जहां से मैं भाग निकला था। मुझे पूरा विश्वास है यही वो स्थान है। तुम्हें पता भी है ये किसका निवास स्थान है? हमारे राजवैद्य जी का। किंतु दानव ने मुझे यही बंदी बना रखा था और मैं इसी मार्ग से भागा था। निवास स्थान किसी का भी हो, भीतर चलकर हमें देखना चाहिए सत्य क्या है। चलो अशोक। यही कहीं है वो गुप्त द्वार। सैनिकों, हटाओ इसको। प्रतीत होता है पकड़े जाने के भय से राजवैद्य ने स्वयं के प्राण ले लिए। कुछ भी हो, इस दानव का राज तो खुला। अब लोगों के जहन से ये डर खत्म हो जाएगा। सेनापति जी, दानों ने यहां कुछ और बच्चों को भी कैद करके रखा है। बच्चे जीवित हैं लेकिन बहुत ही बुरी अवस्था में। तो देख क्या रहे हो? फौरन इनको लेके जाओ और इनका इलाज करवाओ। जाओ। मैंने सुना है वो घुड़सवार वाला बालक जो अशोक है ना, वो मिल गया है और एकदम सुरक्षित है। मैंने सुना है वो दानव भी मृत अवस्था में पाया गया है। चलो, संकट टल गया। मुझे किसी भी हाल में अशोक से मिलना होगा। नहीं आचार्य, आज आप मुझे अशोक के पास जाने से नहीं रोक सकते। उसे मेरी आवश्यकता है। इसीलिए मैं स्वयं उसे चिकित्सालय लाया हूं। और आप आज अशोक के साथ अवश्य रह सकती है, किंतु एक माता के भांति नहीं, एक चिकित्सक की भांति।
उस दानव ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। अब पाटलिपुत्र के सारे बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई भय नहीं। सम्राट बिंदुसार आ रहे हैं। सम्राट वनराज, तुमने अपना वचन पूर्ण किया। अशोक, अब मैं अपना वचन पूर्ण करने आया। ये तुम्हारा पुरस्कार, पूर्ण 50 पण। अशोक को राजकोष को 50 पण देने का दंड घोषित किया जाए। हमारे नगर का कोई भी व्यक्ति उस दानव के विषय में हमें सूचना देगा तो राजकोष से उसे 50 स्वर्ण पण भेंट दिए जाएंगे। ये आप ही रख लीजिए सम्राट। क्यों? आपके दंड अनुसार मुझे भी तो 50 पण चुकाने थे। आपकी संपत्ति को मैंने इतनी क्षति पहुंचाई थी। आपके इस पुरस्कार की राशि से समझिए वो चुका दिया। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। सम्राट वनराज, इस क्षण से आप मुक्त हैं। आप जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, परंतु उपचार होने के पश्चात। पानी। माँ, माँ, माँ। पुत्र की पुकार सुनकर भी उसकी माँ उसकी सहायता करने के लिए असमर्थ है। इससे बड़ा दंड एक माँ के लिए और क्या हो सकता है? हमारे साथ ये ऐसा क्यों? अशोक, मैं बालगोविंद। मित्र बालगोविंद? तुमने मुझे मित्र कहा? हाँ मित्र, मैंने तुम्हें मित्र कहा। पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी थी ना? मुझे आज तक किसी ने भी अपना मित्र नहीं बनाया अशोक। कुछ तो अंतर होगा सब में, और सम्राट वनराज में। सच, तुम ही मेरे मित्र हो। तुम्हारे ही कारण मैं जीवित हूँ। यदि तुम मेरे स्थान पे होते तो तुम भी यही करते। मैं तुम्हारी तरह साहसी नहीं हूँ अशोक। तुम तो देखो, सम्राट ने तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दिया। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम भी स्वतंत्र होगे और तुम्हें भी कोई ना कोई अवसर अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ बालगोविंद। उसके लिए तुम्हें अशोक के विषय में सारी सूचना देनी होगी। यदि तुम होते तो मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती थी। अर्थात? अरे, कहने का अर्थ है यदि तुम होते तो मुझे मुक्ति दिलवा देते। अब अकेले कुछ कर पाना संभव नहीं अशोक। माँ कहती है
सदैव सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलना ही सफलता का मंत्र है। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। भगवान को बनाना ही था तो सम्राट का पशु ही बना देते, कुछ सेवा तो होती, कुछ अच्छा जीवन तो होता। एक अवसर मिला था, किंतु कोई ऐसी सूचना ही नहीं मिली इसके आधार पर राजमाता को प्रसन्न कर यहाँ से स्वतंत्रता। माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं आता हूँ। यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो बताना मत कि मैं कहाँ हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। उस रात मैं राजमाता से कहने गया था कि अशोक की माँ है, किंतु उन सैनिकों ने मुझे मिलने नहीं दिया और उसी रात मुझे वो दानव उठा ले गया था। राजमाता को अभी जाकर बताता हूँ, अशोक की माँ है। मैं क्या कर रहा हूँ? अशोक ने मुझे अभी भी अपना मित्र बनाया और मैं उसी की जासूसी कर रहा हूँ। और राजमाता को ये सब जानकर क्या प्राप्त होगा कि अशोक की माँ है? माँ तो सबकी होती है, मेरी भी माँ है। ये जानकारी तो वैसे भी उनके कुछ काम आने वाली है नहीं। राजमाता का क्रोध भी एक अजीब विडंबना है, इधर मित्र से विश्वासघात और इधर राजमाता का क्रोध। क्या करूं मैं? आप बहुत कम बोलती हैं। मेरी माँ भी जब लेप लगा रही होती हैं तो बिल्कुल नहीं बोलती। पूरा ध्यान औषधि पर रहता है। क्षमा करिए, किंतु मुझे मेरी माँ की याद बहुत आ रही है। धन्यवाद। मेरी माँ की अनुपस्थिति में आप वही कर रही हैं जो मेरी माँ करती है। क्या हुआ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। चारों ओर केवल अंधकार दिख रहा है। माँ, माँ, माँ आप कहाँ हो? माँ, कहाँ हो? माँ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे कैसे संभव है? अशोक, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे कैसे संभव है? अशोक को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब एक माँ अपने पुत्र को इतनी पीड़ा में देखकर भी अनदेखा कर सकती है, तो उस पुत्र का जीवन अंधकार में नहीं हो जाएगा?
आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप और फिर उस दिन सभा में तो कोई और था ना। आप कुछ छुपा रही है ना मुझसे, है ना? कहीं आपको उस बूढ़े ब्राह्मण ने तो नहीं विवश किया ना? किंतु और नहीं माँ, सम्राट ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। पूरे 50 फंड चुका दिए हैं मैंने। और अब हम यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। चलिए माँ, चलिए। माँ, ये नगरी छलावों, षड्यंत्रों की है। यहाँ लोग बहुत हैं, किंतु संवेदना किसी में नहीं है। ये नगरी हमारी नहीं है माँ। मैंने आचार्य चाणक्य को वचन दिया, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वचन? क्यों? किस लिए? वो भी ऐसे व्यक्ति को जो मुझ पर भी सारी यातनाओं का कारण है। अशोक, आपने भी तो मुझे वचन दिया है कि आप आचार्य चाणक्य की आज्ञा का पालन करेंगे। आचार्य चाणक्य? बहुत हो गया है। मुझे उनसे स्पष्ट बात करनी होगी। सम्राट ने मुझे अनुमति दे दी है और सम्राट से बड़ा कोई नहीं है। अशोक, प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु सम्राट। आक्रमण के पश्चात शरीर की दुर्बलता को नष्ट करने के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। हाँ आचार्य, आज ही से प्रारंभ किया है। आप कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। हाँ सम्राट, जब तक आप पर आक्रमण करने वाले षड्यंत्रकारी स्वतंत्र घूम रहे हैं पाटलिपुत्र में, तब तक मेरा चिंतित रहना अत्यंत स्वाभाविक है सम्राट। एकांत, मैं स्वयं दुखी हूं कि राजवैद्य एक दानव बनकर पाटलिपुत्र में ऐसा अनर्थ कर रहे थे और मेरे गुप्तचर उसे अनुभज्ञ थे। वीर खुरासन और महामात्य खल्लटक इस संबंध में कुछ करने से असमर्थ रहे। पता नहीं आचार्य, कभी कभी लगता है कि पिताश्री सम्राट चंद्रगुप्त इतने महान थे और उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। इतने षड्यंत्र, इतनी उथल पुथल होने के पश्चात भी आपने इस विशाल मगध साम्राज्य को लेश मात्र टूटने नहीं दिया सम्राट। इतना पर्याप्त है मौर्य वंश को गौरवान्वित करने के लिए। आपके मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऐसे लगा जैसे पिताश्री आपके माध्यम से मुझसे बात कर रहे हैं। जो हुक्म आपको दिया जाए वो जल्द से जल्द करिए। अब यहां मत रुकिए, निकलिए। आचार्य, मेरी एक चिंता है और जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। कहिए। अपने अनुभव और विवेक से सदैव हमारे वंश का कल्याण किया है। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों को भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। विशेषकर सुशील, वो सम्राट बनेगा। क्या वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाएगा? उसका उतावलापन, उसका अहंकार, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है आचार्य।
आचार्य, मैं इस चिंता के साथ अग्नि को प्राप्त नहीं होना चाहता कि मैं मगध को एक योग्य उत्तराधिकारी न दे सका। वचन दीजिए आचार्य, आप ऐसा नहीं होने देंगे। मैं वचन देता हूं सम्राट, मगध को योग्य उत्तराधिकारी देने का। पिछले कई दिनों से मगध में जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस प्रकार की उथल पुथल हो रही है, उससे मैं अत्यंत चिंतित हूं सम्राट। इसलिए मुझे लगता है कि इस शिवरात्रि को यदि महाकालेश्वर रुद्र पूजा का आयोजन किया जाए तो प्रजा में एक सकारात्मक ऊर्जा भी संक्रमित होगी। जिस अहंकार को वश ये उथल पुथल हो रही है, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उस मिथ्या अहंकार को महाकालेश्वर रुद्र ही भस्मीभूत कर सकते हैं सम्राट। इसलिए रुद्र पूजा का आयोजन किया जाए। जैसे आपकी इच्छा। भम भोले। मुझे पाटलिपुत्र दंड की राशि चुकाने के लिए बुलाया गया था, जो मैंने चुका दिया है। और अब आप मुझे वन में जाने से नहीं रोक सकते, और ना ही मेरी माँ को। माँ ने कहा है कि उन्होंने आपको वचन दिया है। तुम्हारी माता ने वचन दिया है? कब? आश्चर्यचकित क्यों हैं आप? तो आपको क्या लगा कि आप हम दोनों को अलग रखने में सफल हो जाएंगे? किंतु जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, भगवान सदैव साथ देते हैं उनका। तभी तो उन्होंने मुझे दानव के पास पहुंचा दिया, और अब तो सम्राट ने भी अनुमति दे दी है। मैंने अपनी स्वतंत्रता अर्जित कर ली है। तो तुम्हें विश्वास है कि तुमने दानव का रहस्य प्रकट किया है? क्यों? आपको संदेह है? सब थे वहां, और सबके सामने राजवैद्य का शव था। आपने भी देखा था। देखा था, इसीलिए संदेह हो रहा है। यदि राजवैद्य को आत्महत्या ही करनी थी, उनके पास तो कई प्रकार के विष थे। उनमें से किसी भी एक प्रकार का विष प्राशन करके वो आत्महत्या कर सकते थे, सहज रूप से। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं का कंठ काटकर ऐसी कष्टदायी स्वरूप की आत्महत्या क्यों की होगी? वो राजवैद्य जाने, मुझे उससे क्या? यही प्रमाण पर्याप्त है कि वो वहां पाए गए थे। जहां से मैं भागा था, वहां दानव का मुखौटा भी तो था। सम्राट पर जब प्राणघातक आक्रमण हुआ, उस समय तुम भी वहां थे ना? तुम्हारे भी हाथों में धनुष बाण था। किंतु इससे यह सिद्ध नहीं हुआ कि तुम दोषी हो। इधर से नहीं तो उधर से ही सही, कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आप मुझे रोकना चाहते हैं। कारण जो भी हो, मुझे उससे कुछ नहीं। मैं आपके छलावों में नहीं आने वाला। जाइए, मेरी माँ से कह दीजिए कि वो मुक्त है। यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम जिसे दानव समझ रहे हो वो वास्तविक स्वरूप में दानव है, तो तुम मुक्त हो। किंतु स्मरण रहे, यदि ये असत्य है तो दानव जीवित है और एक बालक की हत्या करने के लिए योजना बना रहा है।